नमस्कार। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्पेशल बैक पेपर के संदर्भ में। यह हमारी आखिरी अपडेट है। इसके बाद अगर कोई अपडेट आती है तो जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तब तक कोई वीडियो नहीं आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद कोई अन्य वीडियो आए तो उस पर बार बार कमेंट करके प्रश्न मत पूछिएगा कि स्पेशल बैक पेपर होगा या नहीं होगा। यह हमारी आखिरी वीडियो है। इसके बाद स्पेशल बैक पेपर के संदर्भ में हम कोई भी वीडियो आपको अपलोड नहीं कर सकते हैं, ना तो कोई आपको सुझाव या कुछ आपको कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको एक एक चीज़ें बताते हैं। स्पेशल बैक पेपर के संदर्भ में हमारी इसके पहले 2 वीडियो आ चुकी है। एक वीडियो आपको 27 जून को मिल जाएगी। आप स्पेशल बैक पेपर सर्च करेंगे रज्जू भैया का तो हमारी वीडियो आ जाएगी। और उसके बाद अगली वीडियो आपको 29 जुलाई को अपलोड हुई थी और हमने टेलीग्राम पर बता भी दिया था आपको पहले से ही कि आप सभी को 30 जुलाई को विश्वविद्यालय जाना है। अगर आप इतना समझाने के बाद भी विश्वविद्यालय नहीं जा रहे हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर विश्वविद्यालय जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। क्योंकि स्पेशल बैक पेपर इस बार नहीं होगा। ठीक है, स्पेशल बैक पेपर नहीं होगा। इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बताते हैं क्यों नहीं होगा। क्योंकि विश्वविद्यालय को लगता है कि इससे समय वेस्ट होता है। और अगर आपको चाहिए कि स्पेशल बैक पेपर हो तो आपको अपने से आगे आना होगा। आपके लिए कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है, ना तो आपका कॉलेज ना तो कोई अन्य। इसके लिए सीधे सीधे आप ही जिम्मेदार हैं। आपको आगे आना होगा। आप अपनी सामूहिकता दिखाइए। अगर आपको चाहिए कि इसी वर्ष आपका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जिसमें भी आपका बैक लगा है और आपका पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है, क्योंकि जब तक आपका बैक क्लियर नहीं होगा, चाहे आपका बैक लगा हो, एनक्यू लगा हो, फेल हो, यूएफएम हो, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं ले सकते हैं। अगर अन्यत्र प्रवेश भी ले लेते हैं उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी आगे। ठीक है, तो वह केवल एक कागज का टुकड़ा मात्र रह जाएगा जो आप आगे प्रवेश लेंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। लगभग 20 से 25 हज़ार ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनका स्नातक, परास्नातक, बीएड तमाम सहित अन्य कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उनका किसी न किसी प्रश्न पत्र में बैक लगा है, एनक्यू लगा है, नॉट क्वालिफाइड वाले में जो को करिकुलर का प्रश्न पत्र होता है, या किसी प्रश्न पत्र में यूएफएम लग गया था, या छठा सेमेस्टर पूरी तरीके से फेल लिखा है उनके परीक्षा परिणाम में, तो उनका स्पेशल बैक कराया जाता है, जो कि बहुत कभी कभी होता है। पिछले वर्ष यानी कि सत्र 2024 में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि आप लोग सभी जो विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय हैं, 22 राज्य विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया था कि आप सभी स्पेशल बैक पेपर करवाइए। और इस बार 2025 में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के सबसे पहले अपना परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। 22 विश्वविद्यालय हैं। पिछले वर्ष भी परीक्षा परिणाम सबसे पहले जारी किया था। इस बार यानी कि लगातार 2 वर्षों से लगातार सबसे पहले परीक्षा परिणाम जारी करने वाला विश्वविद्यालय बना है, जो कि अभी कोई विश्वविद्यालय देखेंगे पूरे परिणाम की हम बात कर रहे हैं। कोई कोई विश्वविद्यालय होगा ग्रेजुएशन का परिणाम जारी कर दिया होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का, कोई एलएलबी का, कोई बीएड का, लेकिन सभी परीक्षा परिणाम किसी विश्वविद्यालयों ने नहीं जारी किया है। और ना तो अभी तक उच्च शिक्षा विभाग से इस बार कोई निर्देश आया है कि आप लोग स्पेशल बैक पेपर करवाइए। तो इसलिए अभी जो छात्र गए थे 30 तारीख को, 30 जुलाई को, क्योंकि आप लोगों के अंदर सामूहिकता
या एकता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आप लोगों को बताइए, लेकिन आप लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपको घर बैठे सूचना चाहिए। एक वीडियो अपलोड हुई नहीं तो उस पर तुरंत कमेंट, सर स्पेशल बैक करवाइए, सर स्पेशल बैक करवाइए। तो सर स्पेशल बैक नहीं करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिए डायरी में कि सर स्पेशल बैक नहीं करवाते हैं। स्पेशल बैक पेपर विश्वविद्यालय करवाता है, उसके लिए आपको आगे आने होगा। परीक्षा नियंत्रक महोदया, उसके उनसे संबंधित और जो भी अन्य अधिकारी हैं, सभी ने 30 जुलाई को कम से कम तीन चार छात्र ही गए थे। उन्होंने जो बताया कि उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया कि इस बार हम स्पेशल बैक पेपर नहीं करवाएंगे, क्योंकि स्पेशल बैक पेपर करवाते हैं उसमें भी 90% छात्र पिछली बार फेल हो गए थे। तो यही उन्होंने कारण बताया है। तो अभी भी आपके पास मौका है। 2 वजहें हैं जिसकी वजह से आपका स्पेशल बैक पेपर हो सकता है। पहला है कि छात्र जाएं विश्वविद्यालय। कब जा सकते हैं? 11 और 12 अगस्त को। अपनी डेट डिसाइड कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में अपनी डेट डिसाइड कर लीजिएगा। अगर आपको जाना है, नहीं जाना है कोई बात नहीं, यह हमारी स्पेशल बैक पेपर पे वैसे ही अंतिम वीडियो है। इसके बाद हमसे उम्मीद मत रखिएगा कि हम कोई वीडियो बनाएं, बार बार आपको कहें। कोई आप छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं, हमारे ऊपर भी दबाव आ जाता है विश्वविद्यालय से कि आप इस तरीके से वीडियो ना प्रोवाइड कराएं बच्चों को। तो अगर आपको जाना है तो 11 और 12 अगस्त में से एक डेट चुन लीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आप 11-12 के बाद जाएंगे, जाते तो रोज़ है बच्चे, कोई बच्चा 3 बच्चा 4 बच्चा विश्वविद्यालय में डेली चक्कर काट रहा है कि स्पेशल बैक होगा कि नहीं होगा। लेकिन वही जब संख्या पहुंच जाए, अगर विश्वविद्यालय में 500,000, ऐसा नहीं है कि 500,000 छात्र विश्वविद्यालय के 20, 25, 30 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज में है नहीं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप 100-200 किलोमीटर हैं तो आएँ। जो अगर 25, 30, 50 किलोमीटर के रेंज में है, अगर वो चाहें तो विश्वविद्यालय जा सकते हैं। और जब तक सामूहिक रूप से आप नहीं जाएंगे तो आपकी कोई भी सुनवाई नहीं होनी है। तो आप अगर जाना चाहते हो तो 11 और 12 अगस्त में एक अपनी डेट चुन लीजिएगा, सोमवार या मंगलवार की, उस पर चले जाइएगा। एक बार आप कुलपति महोदय से और परीक्षा नियंत्रक महोदया से मिल लीजिएगा, अपनी संख्या को दिखाइएगा। हम लोग चाहते हैं कि स्पेशल बैक हो तो हो सकता है, अन्यथा 99.99% आपका स्पेशल बैक नहीं होना है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक महोदय ने साफ साफ मना कर दिया है। तो अगर एक ही पहला ये होगा कि आप लोग दबाव बनवा के करवा सकते हैं, या दबाव तभी बन पाएगा जब संख्या कम से कम आपकी 1000 रहेगी। इसके पहले अगर आप सोचें कि अगर 2 लोग 4 लोग जाएं तो स्पेशल बैक पेपर, तो उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए हम पहले से ही कार्य कर रहे हैं इस पर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर कुछ नहीं करते हैं। इसके संदर्भ में कई कॉलेजों से हमने बात कर लिया है, लेकिन कई कॉलेज वाले खुद ही हाथ खड़ा कर देते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा है कि उच्च शिक्षा विभाग अगर निर्देश दे देगा तो विश्वविद्यालय फिर करवाना ही पड़ेगा उनको। अगर उच्च शिक्षा विभाग जो है, उत्तर प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग अगर निर्देश देता है हायर एजुकेशन, तो फिर आपका स्पेशल बैक पेपर हो सकता है। इसलिए अभी हम 100% नहीं कह रहे हैं कि आपका स्पेशल बैक नहीं होगा। ये 2 कारण हैं जिसकी वजह से आपका स्पेशल बैक पेपर हो सकता है। और अगर नहीं होता है, और हमको अभी तक जो लग रहा है वह नहीं ही है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक महोदय ने पिछले वर्ष भी साफ साफ मना कर दिया था कि हम आगे से स्पेशल बैक नहीं करवाएंगे। अक्टूबर में जब हम सब विश्वविद्यालय गए थे, और अभी जो हाल ही में छात्र गए थे 30 जुलाई को, फिर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। 2 चीज़ें हमने बता दिया। अगर आप सामूहिक रूप से जाना चाहते हैं तो 11-12, उसके बाद फिर अगर उसके बाद आप जाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर उधर 15 अगस्त है, फिर रविवार पड़ जाएगा, 17-18 अगस्त हो जाएगा। फिर चीज़ें धीरे धीरे डिले हो चीज़ें आएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप स्पेशल बैक पेपर के लिए कहेंगे तो वो लोग कल ही बैठक कर लेंगे। अगर 11 या 12 को जाते हैं तो हो सकता है 13-14 को स्पेशल बैक के लिए कोई बैठक अचानक में बुला ही ली जाए और आपका स्पेशल बैक पेपर करवा दिया जाए। उसके लिए भी 1 से 2 महीने का समय चाहिए होता है पूरी प्रक्रिया करने में और पूरे परीक्षा परिणाम जारी करने में। परीक्षा फॉर्म भराया जाता है, फिर पेपर होता है, उसके बाद मूल्यांकन होता है, परिणाम जारी होता है, उसमें भी कम से कम 2 महीने का समय लगता है। तो यह अंतिम मौका, अगर 14 अगस्त तक कोई नोटिस विश्वविद्यालय नहीं जारी करता, अगर आप लोग दबाव नहीं बनाते हैं तो फिर आप लोग सोच लीजिएगा कि लगभग मुश्किल है। हाँ, दूसरा एक है कि अगर उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय को कह देता कि आप लोग करवाइए, तो फिर उनको करवाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा विभाग से आज की डेट तक किसी विश्वविद्यालय को निर्देश नहीं दिया गया है। निर्देश भी कैसे दिया जाए, क्योंकि अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय ने अपने पूरे परीक्षा परिणाम नहीं जारी किए हैं। किसी विश्वविद्यालय में तो अभी LLB का
परीक्षा चल रही, किसी विश्वविद्यालय में बीएड की परीक्षा चल रही है, यानी कि कोई ना कोई उनका परीक्षा परिणाम रुका ही हुआ है, क्योंकि स्पेशल बैच जब करवाना है तो सबका करवाना है, किसी एक पर्टिकुलर बीए का तो कराना नहीं है कि बीए का करा लें, बीएससी का करा लें, बीकॉम का करा लें, कराना है तो सभी पाठ्यक्रमों का कराना होगा। तो इसलिए आप लोग प्रयास कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं। अगर विश्वविद्यालय द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो हमको टेलीग्राम पर आपको बता देंगे। टेलीग्राम पर 7525 से अधिक छोटे बड़े भाई बहन आपके जुड़े हुए हैं, वहाँ टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ताकि आपको वहाँ अग्रिम सूचना मिलती रहे। और एक व्हाट्सएप चैनल है जहाँ पर 65-6600 से अधिक छात्र छात्राएं जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप पर। अगर आप व्हाट्सएप चैनल चलाते हैं तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपका कोई नंबर एडमिन के पास नहीं जाएगा, तो व्हाट्सएप चैनल भी सिक्योर है। टेलीग्राम से ज़्यादा सिक्योर व्हाट्सएप चैनल है। तो दोनों जगह आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगर स्पेशल बैच संदर्भ में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो बताया जाएगा। अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा भर के कमेंट कीजिए। एक ही आईडी से 100 मैसेज करने से कोई मतलब नहीं होता। कई छात्र ऐसे होते हैं एक ही आईडी से वही मैसेज 20 बार 25 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जितने अधिकांश आपके भाई बहन हैं जिनका बैक लगा है, उनको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वह कमेंट करें और आए भी विश्वविद्यालय। केवल कमेंट करने से नहीं होता है, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कोशिश करिए जो आपका कॉलेज का ग्रुप है उस ग्रुप में इस वीडियो को भेजवाइए, तभी आपको सफलता मिल सकती है। अन्यथा हमारे पास तो वही 1000-2000 अभी देख लेंगे, उसमें से 2-4 लोग चले जाएंगे विश्वविद्यालय, जिसका कोई मतलब नहीं मिलता है। फिर आपको, और अगर स्पेशल बैच नहीं होता है तो आपका यह सत्र कोई भी प्रवेश नहीं ले सकते। आपका 1 वर्ष सीधा खराब हो जाएगा। फिर आपको अगर विषम सेमेस्टर में आपका बैक लगा होगा, यानी पहले तीसरे पाँचवें में, तो आपका फिर परीक्षा फॉर्म सितंबर या अक्टूबर महीने में, अभी कोई डेट नहीं डिसाइड है, सितंबर या अक्टूबर महीने में आपके परीक्षा फॉर्म भरे जाएंगे। और आपकी परीक्षा नवंबर अंतिम से लेकर दिसंबर महीने में होगी विषम सेमेस्टर की। और अगर आपका सम सेमेस्टर में लगा होगा, यानी कि दूसरे चौथे छठे 8वें 10वें में, तो आपका परीक्षा फॉर्म मार्च महीने में भरे जाएंगे और आपकी परीक्षा अप्रैल और मई महीने में संपादित होगी। फिर उसके बाद आपका परीक्षा परिणाम जैसे जारी होता है वैसे ही जारी होगा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। अब अन्य कोई वीडियो अपलोड हो तो उस पर अपना स्पेशल बैक पेपर के संदर्भ में कोई कमेंट मत करिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप कोई भी अब वीडियो अपलोड होगी तो उस पर कमेंट मत करिएगा। जो भी होगा इसी वीडियो पर आप कमेंट करिए। आप चाहे छात्र हों चाहे छात्रा हों, खासकर छात्राओं को तो और अधिक संख्या में जाना चाहिए। अगर आप 50-60 किलोमीटर के रेंज में हैं तो विश्वविद्यालय परिसर, जिसका पता है सरस्वती हाईटेक सिटी नैनी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, आप गूगल मैप में डालेंगे तो आप आ जाएगा। आप चाहे मिर्ज़ापुर साइड से आ रहे हों या आप इलाहाबाद से जा रहे हों, जिस भी रास्ते से हों, तो वहाँ से आप गूगल मैप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर 50-60 किलोमीटर के रेंज में है तो 11 या 12 अगस्त को एक डेट डिसाइड कर लीजिए। वो डेट आप कमेंट बॉक्स में डिसाइड कर लीजिएगा। हम फिर पिन मैसेज में पिन कर देंगे कि आपको 11 को जाना है कि 12 को जाना है। आप सीधे प्रशासनिक भवन विश्वविद्यालय परिसर में है, सीधे जाएंगे विश्वविद्यालय के सामने, प्रथम तल पर परीक्षा नियंत्रक महोदय बैठते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। अगर वह बात नहीं सुनते तो कुलपति महोदय से आप मिल सकते हैं। ये तभी मिल सकते हैं आप जब आपकी संख्या रहेगी। आप अगर सोचेंगे कि हम 2 लोग जाएं और कह दें तो आपका स्पेशल बैक हो जाएगा, तो फिर इतना तो हम ही करवा देते हैं, उससे ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर अब संख्या की ज़रूरत है, इसीलिए आपको 29 को ही बता दिया था। अगर आप सीधे नहीं समझ पा रहे हैं तो मतलब आप समझदार नहीं हैं। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इतना तो आपको समझ जाना चाहिए कि सर क्यों कह रहे हैं विश्वविद्यालय जाने के लिए। क्योंकि स्पेशल बैक होना नहीं है, वह तभी संभव है जब आपकी एकता होगी। अब इस पर आगे से वीडियो नहीं अपलोड होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में और नई सूचना के साथ। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा।